हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन और फॉन्ट टैग, बेसिक टैग ऑफ HTML एंड इमेज। वेब पेज में आपने इमेज इंसर्ट करना है, यानी कि इमेज लगाने देखा था। चलो भाई। तो आज का अभी का हमारा टॉपिक है, यानी कि जो भी टैग्स आपने पढ़ा है उसके बाद हम देखने वाले हैं मार्क्यू टैग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्यू टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मार्क्यू टैग करता क्या है आपको बताने वाले हैं। तो मार्क्यू टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट, देखो मार्क्यू टैग का काम क्या है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, जो कि स्क्रीन पे मूव करता रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं कि जैसे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ये वेबसाइट है। और ये वेबसाइट आपको जब CSS आपको मैं पढ़ाऊंगा, मार्जिन पैडिंग पढ़ाऊंगा, तो इससे आप वेबसाइट बना सकते हो। तो इस वेबसाइट में आप देख रहे हो कि ये जो कंटेंट है ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। माउस ले जाने पे स्टॉप हो जा रहा है, फिर माउस हटाने पे स्टार्ट हो जा रहा है, और ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। ऐसे ही इमेज को आपको वेबसाइट में, वेब पेज में मूव करना है, ऑडियो वीडियो को वेबसाइट में, वेब पेज में मूव करना है ना। तो इसके लिए हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। और मार्क्यू टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। मार्क्यू टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आप मुझे एक बार फास्टली रिप्लाई कर दो कि फॉन्ट टैग के अंदर कितने एट्रीब्यूट होते हैं और क्यों यूज करते हैं। आपको पता है कि फॉन्ट टैग के अंदर तीन एट्रीब्यूट हम लोगों ने बेसिकली यूज किया था। एक था साइज, एक था फेस, और एक था कलर। कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर एट्रीब्यूट यूज किया था। फेस एट्रीब्यूट यूज किया था आपने स्टाइल चेंज करने के लिए, और टेक्स्ट का साइज चेंज करने के लिए आपने साइज एट्रीब्यूट को यूज किया था। ठीक है। तो मार्क्यू टैग, और मार्क्यू टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे लिंक टैग, टैग में आपने बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़ा था। HR ये पढ़ा था, और रिलेशन पढ़ा था। फॉन्ट में आपने साइज, कलर, फेस पढ़ा था। वैसे ही मार्क्यू टैग एक कंटेनर टैग है। ये एक कंटेनर टैग है, और इसका हम यूज करते हैं टेक्स्ट को मूव कराने के लिए, किसी टैग को मूव कराने के लिए। स्क्रीन पे, वेब पेज के अंदर आप अप टू डाउन, डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आप मूव कराना चाहते हो, तो आप मार्क्यू टैग का यूज करते हो। ये कंटेनर और ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है, आगे आपको देखने को, समझने को मिलेगा। तो मार्क्यू टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले आप नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं और क्यों यूज करते हैं। तो एक है डायरेक्शन एट्रीब्यूट। डायरेक्शन, और एट्रीब्यूट के बहुत सारे वैल्यू भी हो सकते हैं। तो डायरेक्शन एक पढ़ेंगे, डायरेक्शन एट्रीब्यूट, और इसके चार वैल्यू हैं। इसके टोटल चार वैल्यू हैं। एक है लेफ्ट, जो कि बाई डिफॉल्ट होता है। बाई डिफॉल्ट ये वैल्यू होता है, बाई डिफॉल्ट होता है लेफ्ट। और दूसरा है राइट, थर्ड है अप, एंड फोर्थ है डाउन। ठीक है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये चार वैल्यू इसके हैं। उसके बाद बिहेवियर एट्रीब्यूट है। VEHAVIOR स्पेलिंग होगा। और इसके आपके बिहेवियर में तीन वैल्यू यूज करेंगे। एक होगा स्क्रॉल। ये सब यूज करने वाले पहले अलग से आप नोट डाउन कर लो। स्क्रॉल है, अल्टरनेट है, और स्लाइड है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑन माउस ओवर है। ऑन माउस ओवर, माउस ले जाने पे स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑन माउस ओवर इवेंट है। इवेंट ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली, ये ऑन माउस ओवर जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है। जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ोगे, और इसके अंदर आप एज अ फंक्शन एक स्टॉप वैल्यू पास करोगे। जैसे हमें माउस ले जाने पे, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये टेक्स्ट है, ये वेबसाइट मैंने ओपन करा है, ये वेबसाइट मैंने ओपन करा है, और इस पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे माउस ले जाने पे ये स्टॉप हो जा रहा है। टेक्स्ट पे माउस ले जाने पे स्टॉप हो जा रहा है, और माउस हटाने पे स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसको करने के लिए, आप माउस ले जाने पे स्टॉप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे ऑन माउस ओवर, और एक प्री डिफाइंड फंक्शन है स्टॉप। केवल स्टॉप नहीं लिखोगे, स्टॉप एज अ फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली ऑन माउस ओवर एक जावा स्क्रिप्ट में आप पढ़ोगे कि जावा स्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइंड इवेंट है। इवेंट बेसिकली हम यूज करते हैं फंक्शन के कॉलिंग को हैंडल करने के लिए। ये सारी चीजें आप जावा स्क्रिप्ट में पढ़ने वाले हो। तो अभी के लिए आप ये समझो, इतना सा समझो कि ऑन माउस ओवर एक क्या है कि, यानी कि आप टेक्स्ट मूव कर रहा है, उस पर माउस ले जाने पे स्टॉप करना चाहते हो, तो उसके लिए ऑन माउस ओवर, और इसकी वैल्यू आप पास कर सकते हो स्टॉप। और स्टॉप एज अ फंक्शन पास करेंगे। ठीक है। इसके वैल्यू क्या है, ऑन माउस ओवर, और इसकी वैल्यू मैंने पास कर दिया स्टॉप।
माउस हटाने पे स्टार्ट भी हो रहा था ना, यानी कि जिस टेक्स्ट पे माउस ले जा रहे होते आप वो स्टॉप हो जा रहा था, और माउस लीव यानी कि हटाने पे वो स्टार्ट टेक्स्ट हमारा फिर से मूव कर रहा था। तो कुछ वैसा करना है तो उसके लिए है ऑन माउस लीव। ऑन माउस लीव, माउस हटाने पे क्या करना है, तो आपको माउस हटाने पे स्टार्ट करना है, लेकिन ये एज अ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और ये भी एज अ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। केवल इन दोनों में आपको एज अ फंक्शन यूज करना है। ओके ना। डायरेक्शन आपने पढ़ा, आपने बिहेवियर, आपको ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, और इसमें भी बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है। बीजी कलर, बीजी कलर आप पढ़ चुके हो, क्यों यूज करते हैं बता दो मुझे। बीजी कलर क्यों यूज करते हैं, जैसे बॉडी का एक आपने एट्रीब्यूट पढ़ा था बीजी कलर, जो कि यूज होता था बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे हमारा मार्क्यू टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसमें एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो बीजी कलर। और इसके अंदर जो भी वैल्यू आपको देना है, जिस जो भी कलर आपको लगाना है बैकग्राउंड में, आप यूज कर सकते हो, वैल्यू एज अ वैल्यू वो पास कर सकते हो। बीजी कलर के अलावा बहुत सारे एट्रीब्यूट और भी होते हैं, जैसे हमने कर लिया एच स्पेस। एच स्पेस क्यों यूज करते हैं अभी आपको पता होगा, तो लिख लो, यूज्ड फॉर हॉरिजेंटल स्पेस के लिए यूज करते हैं। एच स्पेस का मतलब हॉरिजेंटल स्पेस के लिए यूज करते हो। हॉरिजेंटल का मतलब लेफ्ट और राइट में आउटर स्पेस के लिए, पहले तो एच स्पेस और वी स्पेस हम यूज करते हैं आउटर स्पेस के लिए। तो लिख लो, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर हॉरिजेंटल यानी कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट आउटर स्पेस। क्या है अभी क्लियर हो जाएगा, लिख लो पहले। एच स्पेस का हम यूज करते हैं, लेफ्ट राइट में आउटर स्पेस देना है तो एच स्पेस का यूज करते हैं। वैसे ही वी स्पेस एक एट्रीब्यूट होता है, वर्टिकल स्पेस के लिए यूज करते हो। वर्टिकल स्पेस का मतलब कि टॉप और बॉटम में आपको आउटर स्पेस देना है। इट इज यूज फॉर टॉप एंड बॉटम आउटर स्पेस। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। तो आपने डायरेक्शन, बिहेवियर, ऑन माउस ओवर, बीजी कलर, एच स्पेस, वी स्पेस, ठीक है। आपको स्पीड को मैनेज करना है, हमें फास्ट मूव कराना है, टेक्स्ट को फास्टली मूव कराना है या स्लो मूव कराना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे ऑन या स्क्रॉल अमाउंट। आप यूज करने वाले हो स्क्रॉल अमाउंट प्रॉपर्टी, स्क्रॉल अमाउंट, और इसमें नंबर में वैल्यू पास करते हैं। इसमें इसके साथ कोई पैरामीटर नहीं होगा, क्या होगा, नंबर में वैल्यू पास करोगे। तो डायरेक्शन हो गया, बिहेवियर हो गया, फिर उसके बाद बिहेवियर के बाद आपका हो गया ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, वीजी कलर, एच स्पेस, वी स्पेस, और स्क्रॉल अमाउंट। स्पीड मैनेजमेंट के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं कि हमें जो टेक्स्ट मूव करना है, जो टेक्स्ट मूव करना है उसका स्पीड कितना होगा, फास्ट मूव करना है कि स्लो मूव करना है, इसके लिए आप स्क्रॉल अमाउंट यूज करते हैं। तो ये लिख लो कि ये यूज करते हो स्पीड मैनेजमेंट के लिए, ये आप यूज करते हैं स्पीड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो कुछ इतने सारे एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब डेमो पे ये आपने नोट कर लिया है, बेसिकली ये मार्क्यू टैग हम यूज करते हैं टेक्स्ट को, इमेज को, टैग को हम स्क्रीन पे, वेब पेज में मूव कराने के लिए, और उसमें ये सारे हमें एट्रीब्यूट यूज करना है। और डायरेक्शन, डायरेक्शन हम यूज करते हैं कि किस डायरेक्शन से आपको स्टार्ट करना है। तो हम आते हैं एक नए डॉक्यूमेंट पे, नए पेज पे, और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब HTML को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। HTML हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने इसको सेव कर लिया, हमने फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, HTML नाम का फोल्डर बनाया था, उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है। तो ये हमारा HTML का पेज है, और डेमो हमारा है ये demo6.html। demo6.html हमें करना क्या है कि हम इसमें यूज कर रहे हैं H1, एक हेडिंग दे दिया, और हेडिंग में हमने दे दिया, मान लो हेडिंग्स टाइप, टैग कितने टाइप के होते हैं, तो 6 टाइप के होते हैं, बता चुका हूँ। तो हमने लिख दिया यूज ऑफ मार्क्यू टैग, मैंने ऐसे ही लिखा। हॉरिजेंटल रूलर बनाना है तो कौन सा टैग यूज करते हैं, HR, हॉरिजेंटल, HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल रूलर। तो ये मैंने बनाया। अब देखो बैकग्राउंड पूरे, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, इसको सेंटर में करना है। क्या यूज करोगे, सेंटर टैग का यूज कर सकते हैं आप। मैंने इससे पहले सेंटर ओपन किया और सेंटर की क्लोजिंग कर ली, सेंटर ओपन किया और सेंटर की क्लोजिंग कर ली।
ये ऐसा है। मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बॉडी का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बीजी कलर दे सकता हूँ, बीजी कलर। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने मान लो कर लिया एक्वा कलर, एक्वा कलर। तो एक्वा कलर पे जो टेक्स्ट होगा ब्लैक कलर, वो विजिबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसा आ रहा है। चलो अब मुझे क्या करना है कि अब इसके बाद मैंने कोई सिंपल सा टेक्स्ट लिख लिया, मैंने लिख दिया वेलकम टू टेक पाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। चलो, तो मैंने लिखा वेलकम टू टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इसको रन किया। तो देखो ये टेक्स्ट जो है हमारा, ये स्क्रीन पे मूव नहीं कर रहा है। हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कुछ, देखिए समझिएगा, कि जैसे ये वेबसाइट है और इसके अंदर जो हमारा ये इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया ये मूव कर रहा है, वैसे मुझे अपने टेक्स्ट को भी मूव कराना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऐसे मूव कराना है। तो उसके लिए आप यूज करने वाले हो मार्क्यू टैग। क्या यूज करने वाले हो, मार्क्यू टैग। यानी कि इससे पहले मैंने मार्क्यू टैग की ओपनिंग कर ली, यहाँ पे कर ली क्लोजिंग। चलो, मैंने केवल मार्क्यू टैग लिख दिया और देखो हमारा टेक्स्ट मूव करने लगा। मार्क्यू टैग एक कंटेनर टैग है, पहले बता चुका हूँ। एक मार्क्यू टैग के अंदर हमने टेक्स्ट को रख दिया है, प्लेस कर दिया है, और ये मार्क्यू टैग के अंदर ही रखते ही ये हमारा टेक्स्ट मूव करने लगा है। देखो, अब मुझे सभी लोग रिप्लाई करेंगे, बताएंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है। सभी को रिप्लाई करना है गाइस। इसका डायरेक्शन आप बता दीजिए मुझे कि इसका डायरेक्शन क्या है। बोलिए, इसका डायरेक्शन क्या है, बोलिए। सभी को रिप्लाई करना है इसका जो डायरेक्शन, क्योंकि बेसिकली हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या है, बेसिकली अब डायरेक्शन एट्रीब्यूट हम यूज करने वाले हैं। तो डायरेक्शन इसका मैंने क्या लिखवाया है, मैंने लिखवाया है कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है लेफ्ट। मतलब ये है कि डायरेक्शन मुझे चेंज करना है। ये हमारा पेज है और इसमें डायरेक्शन क्या है, आपने सही बताया कि ये इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्शन बता रहा था। डायरेक्शन जो है, मैं पेज को रन कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, जिधर की साइड मूव करता है वही इसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो जिधर की साइड मूव करता है वही डायरेक्शन है। अभी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि जिधर की साइड मूव करता है वही डायरेक्शन है। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट होता है। देखो मैं डायरेक्शन यहाँ एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, डायरेक्शन कर लिया और डायरेक्शन की वैल्यू मैंने लेफ्ट दे दिया, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। डायरेक्शन की वैल्यू हमने कर दिया लेफ्ट। तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है जिधर की साइड, मैं बता रहा था आपको कि जिधर की साइड मूव कराना है वही उसका डायरेक्शन है। यानी कि लेफ्ट किया तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, लेफ्ट की साइड मूव करेगा ही पहले से ही। ठीक है ना। और रन कराया, मैंने रन कराया देखिए, और ये लेफ्ट की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना, हमें इसी को डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूं। इसका डायरेक्शन लेफ्ट कर दिया, एक का डायरेक्शन मैं करूंगा राइट, और एक का डायरेक्शन करूंगा अप, और एक का डायरेक्शन करूंगा राइट, अप और डाउन। मैसेज अब ना करो, पहले इधर समझ लो, जब कोई क्वेरी होगा तो आप मैसेज करिएगा प्लीज। देखिए, तो हमने चार मार्क्यू टैग यूज किया, एक का लेफ्ट, एक का राइट, एक का अप, एक का डाउन। यानी कि ये लेफ्ट की साइड मूव करेगा, ये राइट की साइड मूव करेगा, ये अप की साइड मूव करेगा, और ये डाउन की साइड मूव करेगा। ओके ना। चलो रन कराते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, रन कराया और देखो, रन कराया, ये चारों ही टेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया। पहला वाला, पहले वाले का डायरेक्शन क्या दिया था, तो पहले वाले का डायरेक्शन मैंने लेफ्ट दिया था, लेफ्ट की साइड मूव कर रहा है। हमने बताया कि जिधर की साइड मूव कराना है वही उसका डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट दिया था, इसका डायरेक्शन राइट दिया था। इस वाले टेक्स्ट का, दूसरे वाले टेक्स्ट का डायरेक्शन राइट दिया था। तीसरे वाले टेक्स्ट का डायरेक्शन हमने अप दिया था, अप की साइड मूव कर रहा है। और फोर्थ टेक्स्ट का डायरेक्शन डाउन दिया था, तो ये डाउन की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो, फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। थर्ड एंड फोर्थ में प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे एंड हो जा रहा है। हम जो टेक्स्ट है, जो हम जो टेक्स्ट है
उसको थोड़ा नीचे से मूव कराना चाहते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इसको नीचे से मूव कराना चाहते हैं, तो इसमें दो एट्रीब्यूट और भी आप यूज कर सकते हैं। एक है हाइट, हाइट और विड्थ भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका हाइट क्या होगा, ठीक है, इसका जो ये टेक्स्ट मूव कर रहा है अप टू डाउन, डाउन टू अप, तो इसका हाइट कितना होगा, थोड़ा सा हाइट बढ़ाना पड़ेगा। हाइट बढ़ा दोगे तो उतने हाइट में ये मूव करेगा। हमने जैसे हाइट कर दिया 150 पिक्सल, पिक्सल एक पैरामीटर है, और पैरामीटर्स ये सिर्फ में बहुत सारे बताएंगे, है ना। कुछ रिलेटिव पैरामीटर होते हैं, कुछ फिक्स पैरामीटर होते हैं। जैसे आप बहुत सारे पैरामीटर्स ये सिर्फ में पढ़ोगे। एक पिक्सल है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। पिक्सल पढ़ोगे, परसेंटेज पढ़ोगे, ईएम पढ़ोगे, आरईएम पढ़ोगे, वी मैक्स पढ़ोगे, वी मीन पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हो, सॉरी पैरामीटर पढ़ने वाले हो, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर आप आगे पढ़ेंगे। तो इसका हाइट मैंने अभी देखा था आपने कि इससे पहले मैंने पेज को रन करा था, तो प्रॉब्लम ये था कि ये बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे एंड हो जा रहा था, देखो। लेकिन मैंने थर्ड वाले का हाइट दे दिया है, तो देखो अब 150 पिक्सल नीचे से स्टार्ट होगा और अप की तरफ जाएगा, देखो। इस वाले में प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ वाले का भी अगर हाइट में डिफाइन कर दूं, फोर्थ वाले का भी हाइट अगर डिफाइन कर दूं, तो ये भी नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। जितना हाइट दोगे उतने हाइट में मूव करेगा। मैंने कर दिया, हाइट दे दिया 150 पिक्सल, तो ये 150 पिक्सल में मूव करने वाला है, 150 पिक्सल में मूव करने वाला है। चलो, तो ये आपने मार्क्यू टैग का एक आपने एट्रीब्यूट अभी तक के पढ़ा है। मार्क्यू टैग का एक एट्रीब्यूट आपने पढ़ा, कौन सा, तो डायरेक्शन, और डायरेक्शन के चार वैल्यू, ठीक है। अब मुझे देखना है, हमने बताया कि जैसे इस वेबसाइट में आप देखो, इस वाले वेबसाइट में देखो तो क्या हो रहा है, इस वाले वेबसाइट में माउस ले जाने पे, इस वाले वेबसाइट पे माउस ले जाने पे स्टॉप हो जा रहा है, और माउस हटाने पे, माउस लीव करने पे वो फिर से मूव करना स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसा मुझे करना है। अपने वेब पेज में हमने मूव तो करा लिया भाई साहब, जैसे जिधर की साइड मूव कराना है, टॉप की साइड, बॉटम की साइड, लेफ्ट की साइड, राइट की साइड, जिधर भी मूव करना है आपने वो काम कर लिया है। अब मुझे माउस होवर करने पे मूवमेंट को आपको स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है माउस हटाने पे, तो उसके लिए दो एट्रीब्यूट आपको लिखवाया मैंने। पहला एट्रीब्यूट है ऑन माउस ओवर, और उसमें हम वैल्यू पास करेंगे स्टॉप। बता चुका हूं कि माउस ले जाने पे आपको स्टॉप करना है, तो ऑन माउस ओवर एक इवेंट है और उसमें स्टॉप एज ए फंक्शन पास करने वाले हो। तो पहले वाले मार्क्यू टैग के अंदर ये भी मैंने बताया है कि एट्रीब्यूट का अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एट्रीब्यूट यूज करते हैं टैग का बिहेवियर चेंज करने के लिए, और एट्रीब्यूट हमेशा हम यूज करते हैं, क्यों, टैग के ओपनिंग में यूज करते हैं। तो हमने लिख दिया ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, और ऑन माउस ओवर पे हमें क्या करना है, पहले वाले पे तो मैंने यूज करना है स्टॉप, सही है क्या, स्टॉप एज अ फंक्शन यूज करने वाले हैं, इस बात को ध्यान देना है आपको। बेसिकली ये जावा स्क्रिप्ट का एक इवेंट है, ऑन माउस ओवर पढ़ोगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो। और इवेंट हम यूज करते हैं, इवेंट का काम क्या होता है, फंक्शन के कॉलिंग को हैंडल करना। जब भी फंक्शन को कॉल करना है तो इवेंट यूज करोगे जावा स्क्रिप्ट में। हमें क्लिक करने पे कॉल करना है तो ऑन क्लिक इवेंट होता है। माउस डबल क्लिक करने पे कॉल करना है तो डीबीएल क्लिक इवेंट, ऑन डीबीएल क्लिक इवेंट होता है। वैल्यू चेंज करने पे आपको कॉल करना है तो ऑन चेंज इवेंट होता है। माउस ले जाने पे फंक्शन को कॉल करना है तो ऑन माउस ओवर इवेंट होता है। माउस हटाने पे फंक्शन को कॉल करना है तो ऑन माउस लीव इवेंट होता है। तो ये सारी चीजें आप इवेंट जावा स्क्रिप्ट में पढ़ोगे। बेसिकली यहाँ पे आप इतना समझ लो कि माउस ले जाने पे टेक्स्ट के मूवमेंट को आपको स्टॉप करना है तो ऑन माउस ओवर, और वैल्यू पास करने वाले हो स्टॉप। तो अब देखो, पहले वाले पे मैंने कॉल किया है, इसको केवल और केवल पहले वाले पे कॉल किया है, ठीक है, रिफ्रेश किया, ये टेक्स्ट हमारा पहले वाले पे, दूसरे वाले पे आएगा क्या, दूसरे वाले पे मैं माउस ले जा रहा हूँ, स्टॉप हो रहा है क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया, यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज नहीं किया, मैंने यूज किया है फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाले पे माउस ले गया और ये स्टॉप हो गया। माउस ले जाने पे स्टॉप तो हो गया, लेकिन माउस लीव करने पे स्टार्ट भी तो करना है, कहाँ स्टार्ट हुआ। तो माउस ले जाने पे स्टॉप करने के लिए कोड किया है, तो माउस हटाने पे स्टार्ट करने के लिए भी आपको कोड लिखना पड़ेगा, और उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ऑन माउस लीव, ऑन माउस लीव इवेंट हम यूज करते हैं, ऑन माउस लीव, और वैल्यू पास कर दिया स्टार्ट। माउस हटाने पे मुझे क्या करना था, बेसिकली हमें माउस हटाने पे उसको स्टार्ट करना था, तो इसलिए मैंने लिख दिया ऑन माउस लीव और स्टार्ट वैल्यू पास कर लिया। एज ए फंक्शन पास करोगे, ये फंक्शन की पहचान पहचान कैसे होती है, उसके पैरेंथेसिस से होती है।
तो फंक्शन है तो पैरेंथेसिस होगा, यानी कि ब्रैकेट होगा। तो यहाँ पे एज ए फंक्शन यूज करने वाले हो, मैंने रन करा दिया और ये हमारा काम हो गया। देखो इस पे मैं माउस ले गया और ये स्टॉप हो गया, माउस हटाया स्टार्ट हो गया, माउस ले गया स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, माउस हटाया स्टार्ट हो गया। वैसे इस पे भी आपको यूज करना है कर सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जितने पे आपको यूज करना है, माउस ले जाने पे स्टॉप करना है कर सकते हैं, माउस हटाने पे स्टार्ट करना है कर सकते हैं। तो हमने एक पे यूज किया, आपको सब पे यूज करना होगा, आप कर लोगे ना, बोलो। अब अगला एट्रीब्यूट हम लोग देखते हैं। हम चाहते हैं कि ये इसका स्पीड हमें फास्ट करना है या स्लो करना है, जो मूव कर रहा है, जो टेक्स्ट का मूवमेंट हो रहा है उसके स्पीड को हमें मैनेज करना है। हमें फास्ट करना है, फास्ट मूव करना है, हमें स्लो मूव करना है। इसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं? तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं स्क्रॉल अमाउंट। लिखवाया है, ठीक है ना? यहाँ पे लिखवाया है, देखो नोट में आप आ जाओ और यहाँ पे लिखा है कि आप यूज करोगे यहाँ पे स्पीड मैनेजमेंट के लिए स्क्रॉल अमाउंट। इसमें नंबर में वैल्यू पास करते हो और स्पीड मैनेजमेंट के लिए इसको बेसिकली हम यूज करते हैं। बोलो भाई, ठीक है ना? स्पीड मैनेजमेंट के लिए आप यूज करते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं इस पेज में और फिर से हम यूज कर लेते हैं क्या, यहाँ पे पहले वाले में। अब अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हो, मैं ये चीजें आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन के बाद ऑन माउस ओवर और ऑन माउस ओवर के बाद ऑन माउस लीव यूज करने वाले हो, ऐसा नहीं। आप कहीं पे भी बस टैग के ओपनिंग के अंदर कहीं पे भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। और आप एट्रीब्यूट को सेपरेट करने के लिए स्पेस का यूज करते हो, कॉमा यूज नहीं करना है। क्या हम एट्रीब्यूट टैग के क्लोजिंग में यूज कर सकते हैं? क्या नहीं, हमेशा टैग एट्रीब्यूट जो होता है टैग के ओपनिंग में डिफाइन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करना है स्पीड मैनेजमेंट के लिए, आपको लिखवाया हूँ स्क्रॉल अमाउंट। ये एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट, और स्क्रॉल अमाउंट में वैल्यू हम नंबर में पास करेंगे, कोई पैरामीटर नहीं देंगे। हमने दे दिया 5। अब देखो 5 दे दिया हमने, स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू नंबर में देंगे, इसके साथ पिक्सल पैरामीटर नहीं देंगे, सेंटीमीटर नहीं देंगे, नंबर में वैल्यू पास करोगे, न्यूमेरिक वैल्यू होगी केवल। और रन कराया, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, रन कराया मैं और देखिए पहले वाले पे अप्लाई किया है, स्पीड फ्लो हो गया। थोड़ा फास्ट करना है क्या? मैं फास्ट करता हूँ, मैं थोड़ा इसको फास्ट करता हूँ, इसको स्पीड को मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे और मैंने कर दिया 20 या 30 40 कर दिया, चलो। हमने इसकी वैल्यू दे दी 40, ठीक। बोलिए, हमने इसकी वैल्यू दे दी 40। अब देखो 40 कर लिया तो देखो स्पीड बहुत ही फास्ट हो गया, स्पीड फास्ट हो गया। और वो रीडेबल नहीं है, टेक्स्ट हमारा रीडेबल नहीं है। मैं माउस ले जा रहा हूँ और माउस ले जाने पे स्टॉप तो लिखा ही है ना, तो देखो स्टॉप हो गया, माउस हटाया स्टार्ट हो गया, माउस ले गया स्टॉप हो गया, माउस हटाया स्टार्ट हो गया। तो आपने देखा अभी के लिए कौन कौन सा एट्रीब्यूट देखा? तो आपने डायरेक्शन देखा, ऑन माउस ओवर देखा, ऑन माउस स्लीप देखा। आपको स्पीड मैनेज करना है, फास्ट यूज करना है, स्लो आपको मूव करना है, तो उसके लिए स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट है। अब मुझे देखना है, चलो इसका आप डायरेक्शन मुझे बताओ। इसका पहले इसका इस पेज में आप डायरेक्शन मुझे बताएंगे। अब ये आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं लिखना है और ना बताना है मुझे। अब इन चारों का पहले का आप डायरेक्शन मुझे बता दो क्या है, दूसरे का डायरेक्शन क्या है, तीसरे का डायरेक्शन और चौथे का डायरेक्शन क्या है। एक बार रिप्लाई करो तो मैं एक चीज और आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का डायरेक्शन सीक्वेंस वाइज आप एक बार चैट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए कि डायरेक्शन क्या है। बताइए भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का डायरेक्शन क्या है? मैंने बताया कि डायरेक्शन की वैल्यू जो है वही आपको लिखना है। इसका डायरेक्शन की वैल्यू क्या है? लेफ्ट है, जिधर की साइड मूव करना है, जिधर की साइड मूव करना है वही डायरेक्शन है, जिधर की साइड मूव करना है वही डायरेक्शन है। ये हमारा पहला वाला टेक्स्ट लेफ्ट की साइड मूव हो रहा है तो डायरेक्शन वही है। दूसरा वाला टेक्स्ट जो है राइट की साइड मूव कर रहा है तो डायरेक्शन वही है। तीसरा वाला टेक्स्ट अप की साइड मूव हो रहा है तो डायरेक्शन वही है अप, और डाउन की साइड मूव हो रहा है तो डायरेक्शन डाउन है, ठीक है ना? तो चलो ये आपने बताया, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसका डायरेक्शन क्या है, देख के बताओ। इस वाले पहले वाले टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या है, फिर ये बताओ मुझे। ये जो टेक्स्ट है पहला वाला, ये वाला टेक्स्ट, इसका डायरेक्शन क्या है, देख के बताओ।
नहीं, देखो इसमें क्या है कि इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ भी जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ भी जा रहा है। देखो, उसके लिए एक और एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं जिसका नाम है बिहेवियर। और बिहेवियर में स्पेलिंग जो इसका होगा, VEHAVIOUR नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, VEHAVIOR होगा। ओके ना? तो अभी इस वाले में देखोगे टेक्स्ट को, तो इसमें एक साइड से स्टार्ट हो रहा है, देखना ध्यान से, मैं इसको बताने से पहले एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। इस वाले पहले वाले में क्या हो रहा है कि ए लेफ्ट से राइट से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट की साइड एंड हो रहा है। हमेशा राइट से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट की साइड एंड हो रहा है। राइट से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट की साइड एंड हो रहा है, बार बार यही हो रहा है। दूसरे वाले में लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट की साइड एंड हो रहा है। हमेशा स्टार्ट किससे हो रहा है? लेफ्ट की साइड से हो रहा है ना। देखो, पहला वाला टेक्स्ट एक ही साइड से हमेशा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस वाले में देखोगे तो दोनों ही साइड मूव कर रहा है। इस वाले में दोनों ही साइड टेक्स्ट मूव कर रहा है गाइस। बोलिए। तो उसमें क्या है, उसमें आप बिहेवियर एट्रीब्यूट यूज किया गया है। तो यहाँ पे BEHAVIOR बिहेवियर, और बिहेवियर में हम यूज करते हैं बहुत सारे वैल्यू। पहला वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है, जैसे डायरेक्शन की बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? लेफ्ट थी, यानी कि लेफ्ट की साइड वो मूव कर रहा था। वैसे बिहेवियर के बाई डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है स्क्रॉल होती है। और स्क्रॉल में मैंने दिया, स्क्रॉल दिया तो देखो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। हमने कर दिया, देखो अभी चेंजेस कोई देखने को नहीं मिलने वाला है। तो एक और वैल्यू है हमें, जैसे वेबसाइट में था हमें, जो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट में था, एक वैल्यू होती है स्क्रॉल। चलो स्क्रॉल कर दिया, हमने कर दिया स्क्रॉल, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और दूसरे वाले में हम चलो कर लेते। तो हमने स्पीड को मैनेज करना है, एक बार मुझे फास्टली बता दो, तो स्पीड को हम थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए है स्क्रॉल अमाउंट। उसके लिए यूज कर लेंगे, चलो दूसरे वाले पे भी यूज कर लेते हैं, स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट का यूज किया। और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, मान लो इसकी स्पीड कर ली 30, इसकी स्पीड कर ली 30। और मुझे क्या करना है, इसमें बिहेवियर एट्रीब्यूट यूज करना है। तो मैंने कर लिया VEHAVIOR बिहेवियर, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्क्रॉल, और मैंने कर दिया अल्टरनेट। अल्टरनेट कर लिया गाइस, मैंने कर लिया अल्टरनेट। और अल्टरनेट कर लिया तो देखो अब थर्ड सेकेंड वाले पे अप्लाई किया है बिहेवियर अल्टरनेट। अब देखो ये अब दोनों ही साइड मूव करेगा। देखो ये वाला टेक्स्ट दिख रहा है ना, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा फास्ट कर दिया तो और कम कर लेते हैं। मैंने 30 से कर लिया 20, 30 से कर लिया 20, रन करा लेते हैं। ठीक। देखो थोड़ा सा स्लो हुआ, और स्लो करना है तो और कम कर सकते हो। तो इस वाले में देखो, पहले वाले में ये राइट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट की साइड एंड हो रहा है, लेकिन ये वाला अल्टरनेट कर दिया तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड मूव करने लगा। वैसे मैं इसको भी अल्टरनेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हमने बिहेवियर की वैल्यू BEHAVIOR होगा, VEHAVIOUR नहीं होगा। हमने बिहेवियर बिहेवियर कर लिया, अल्टरनेट इसको भी अल्टरनेट कर लिया, और इसका भी बिहेवियर अल्टरनेट कर लिया, और इसका भी बिहेवियर अल्टरनेट कर लिया, कॉपी, और यहाँ पे भी कर लिया बिहेवियर अल्टरनेट। रन करा लेते हैं। ठीक है ना? तो ये अभी देखा, अब मुझे क्या करना है। अब आपको पता है कि जैसे बॉडी टैग के अंदर आपका एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, वैसे मार्क्यू टैग में भी बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है। तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे बीजी कलर में भी एट्रीब्यूट, यहाँ पे मार्क्यू टैग में भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो बीजी कलर। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बीजी कलर हमने दे दिया एक्वा। एक्वा के जगह पे मैंने कर दिया इसका कलर, क्या कर लूं, क्या कर लूं, कर लिया स्काई ब्लू। इसका कलर कर दिया स्काई ब्लू, बैकग्राउंड कलर। तो इसका कलर बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर आ गया स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू आ गया। अब दूसरे वाले का कलर चेंज करना है, चलो भाई मैं यहाँ सेकंड वाले पे आता हूँ और कर लिया बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल कर लिया। चलो इसका कलर मैंने चेंज कर लिया, इसका कलर कर लिया, कोई लाइट कलर देता हूँ, येलो कर लिया। ठीक है, दूसरे का भी कलर चेंज हो गया मार्क्यू में, देखो। चलो तीसरे का भी कलर चेंज कर लेते हैं, तो थर्ड वाले पे भी आते हैं, और बीजी कलर हमने कर दिया ऑरेंज। अच्छा, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो क्या करोगे मुझे बता दो। इसका टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है,
तो कलर यूज कर लेंगे क्या? नहीं, आपको फॉन्ट टैग यूज करना पड़ेगा, बीजी कलर। और बीजी कलर में दे दिया रेड कलर। चार कलर मैंने चारों के दे दिए। अब मुझे सीखना है एच स्पेस और वी स्पेस। चारों के अलग अलग कलर दे दिए, इसमें माउस ले जाने में मान लो स्टॉप करना है, या ये वाला जो हमारा है इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बता दो आप। तो हम यूज कर लेंगे फॉन्ट और फॉन्ट की क्लोजिंग। फॉन्ट और फॉन्ट की क्लोजिंग कर ली गई। और यहाँ पे हमने यूज कर लिया कलर। कलर कर लिया वाइट। वाइट कलर देना है रेड पे, बेसिकली वाइट अच्छा दिखेगा इसलिए मैंने वाइट कर लिया। तो साइज चेंज करना, इस वाले का साइज मुझे बढ़ाना है टेक्स्ट का, तो मैंने कर लिया साइज, और साइज की वैल्यू कर ली 8। थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा साइज हो गया। बेसिकली फॉन्ट साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो मैं कम कर लेता हूँ, मैंने कर लिया 4। ठीक है, कुछ ऐसा है। अच्छा चलो ये ठीक है। आपको इतने इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट आपने पढ़ लिया? तो आपने पढ़ लिया डायरेक्शन, बिहेवियर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, बीजी कलर। अब देखते हैं एच स्पेस और वी स्पेस। अच्छा, एक वैल्यू और भी है, स्लाइड। बिहेवियर की एक वैल्यू और भी है ना, स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, ये लिख लो, ये होता है बाय डिफॉल्ट। ये कर लिया बाय डिफॉल्ट, ये कर लिया बाय डिफॉल्ट। और ये एक कर लिया अल्टरनेट, एक कर लिया स्लाइड। स्लाइड को यूज नहीं किया है तो स्लाइड को भी कर लेते हैं। तो स्लाइड में देखो, अच्छा एक एट्रीब्यूट और भी होता है, एक एट्रीब्यूट और भी होता है लूप। लूप एट्रीब्यूट, इसमें भी आपको कितने बार आप स्क्रॉल करना चाहते हो उसकी वैल्यू नंबर में पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अभी अल्टरनेट किया है इसका, जो बिहेवियर इसका स्क्रॉल किया, बाकी सबका अल्टरनेट दिया है। बिहेवियर अल्टरनेट, बिहेवियर अल्टरनेट। मुझे क्या करना है, इस वाले का बिहेवियर मैंने कर दिया स्लाइड। आप चेंजेस देख के मुझे बताओ। मैंने इसको कर दिया स्लाइड, चेंजेस आप मुझे बता दो। स्लाइड करने से क्या इफेक्ट आपको इस पे दिख रहा है? तो मैंने रन कराया, और उसके बाद चलो इसमें देखो, लास्ट वाले में मैंने बिहेवियर की वैल्यू क्या यूज किया है, स्लाइड। स्लाइड से आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला, कि एक बार केवल स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करने से एक बार केवल स्लाइड कर रहा है। यहाँ मैंने यूज किया है क्या यूज किया है, तो मैंने यूज किया है थर्ड फोर्थ वाले में मैंने स्लाइड यूज किया है। आपको चेंजेस देखने को मिले तो देखो, स्लाइड करने से एक बार स्लाइड किया है, और मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि ये 5 टाइम स्लाइड करे। तो उसके लिए इसकी वैल्यू, लूप की वैल्यू, लूप मैंने अभी बताया ना आपको कि नंबर में वैल्यू पास करते हो, मैंने लिख दिया 2। मैंने लिख दिया लूप की वैल्यू 2। तो अब एक बार जो स्लाइड कर रहा था, वो अब स्लाइड करेगा 2 बार। 2 बार स्लाइड करके स्टॉप होगा, देखो 1 एंड, अच्छा नहीं रुका क्या, नहीं चला क्या? लूप की वैल्यू मैंने क्या दिया है, स्टॉप हो गया। फॉन्ट में दे दिया है, देखो ना, फॉन्ट में दे दिया। फॉन्ट में नहीं होगा, कहाँ होगा? ये फॉन्ट का एट्रीब्यूट नहीं है, मैंने लिखवाया मार्क्यू टैग का, तो क्या होगा, ये इसके अंदर देना पड़ेगा। तो मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट है, तो मार्क्यू के अंदर मैंने कर लिया, लूप की वैल्यू दो दो दे दिया, तो ये 2 टाइम स्लाइड करेगा। 5 देना है, 5 टाइम स्लाइड करके स्टॉप होगा। देखो मैंने कर लिया यहाँ पे। अब देखो 1 2 एंड स्टॉप, स्टॉप हो जाएगा। तो जितनी वैल्यू दोगे उतने बार ये स्लाइड करेगा। हमने इसकी वैल्यू 3 दे दी, तो 3 टाइम स्लाइड करके स्टॉप करेगा। ये तो क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। ये आपका 3 टाइम स्लाइड करके स्टॉप हो जाएगा। अब तो अब दो एट्रीब्यूट और भी पढ़ना है आपको इसमें। कौन कौन सा भाई? तो एक है एच स्पेस और एक है वी स्पेस। इससे पहले मैंने क्या लिखवाया, इट इज यूज फॉर लेफ्ट राइट आउटर स्पेस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा, पहले तो ये क्लियर है कि दोनों ही एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं आउटर स्पेस के लिए। आउटर स्पेस के लिए, जैसे ये फोन है हमारा, फोन है, और फोन के लेफ्ट बाहर की तरफ स्पेस इधर लेफ्ट में देना है, और फोन के राइट साइड में हमें स्पेस देना है, या फोन के बाहर की तरफ टॉप में स्पेस देना है, या इसके बॉटम में बाहर की तरफ स्पेस देना है। बाहर की तरफ स्पेस देने के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जैसे फोन है, ये मान लो कितने मार्क्यूट है या फोन है, फोन के बाहर बाहर पहले तो एच स्पेस और वी स्पेस
एच स्पेस और वी स्पेस आउटर स्पेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आउटर स्पेस के लिए सीएसएस में पढ़ोगे तो मार्जिन का यूज करते हैं, लेकिन मार्क्यू टैग में प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है। हमें आउटर में इसके बाहर बाहर आउटर स्पेस के लिए लेफ्ट और राइट में स्पेस देना है, तो हम हॉरिजेंटल स्पेस छोड़ेंगे, एच स्पेस देंगे। और इसी फोन के मान लो कि टॉप में बाहर की तरफ और बॉटम में बाहर की तरफ स्पेस देना है, तो उसके लिए हम वी स्पेस यूज करने वाले हैं। तो वैसे ही, ठीक है, तो वैसे ही मुझे क्या करना है, वैसे ही यहाँ पे मार्क्यू टैग में हमें लेफ्ट और राइट में स्पेस देना है कि आप एच स्पेस का यूज करते हो हॉरिजेंटल स्पेस, यानी कि लेफ्ट और राइट में आउटर स्पेस छोड़ना है तो एच स्पेस यूज करोगे, और टॉप और बॉटम में आउटर स्पेस छोड़ना है तो वी स्पेस यूज करने वाले हो। तो हमें क्या करना है, चलो आते हैं। यहाँ पे हमने पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, जिसमें आपको स्पेस डिफाइन करना है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो हमें हॉरिजेंटल स्पेस दे रहा है, देना है, तो क्या करना पड़ेगा, एच स्पेस देना पड़ेगा। मैंने कर लिया एच स्पेस, एच स्पेस इक्वल, और मैंने यूज कर लिया यहाँ पे एच स्पेस इक्वल कर लिया। चलो वैल्यू दे देते हैं हमने 50, यानी कि लेफ्ट और 50 पिक्सल दिया अभी, यानी कि लेफ्ट और राइट में आउटर स्पेस आएगा कि अंदर की तरफ स्पेस आएगा, तो आउटर स्पेस आएगा, और 50 पिक्सल का, यानी कि 50 पिक्सल का लेफ्ट से और 50 पिक्सल का राइट से स्पेस आएगा। मैंने रन कराया, ठीक है, मैंने यहाँ पे रन कराया, देखो स्पेस आया ना, देखो ये यहाँ पे देखो, इधर कितने का स्पेस है, इतना, ये 50 स्पेस है, ये है जो स्पेस आपने 50 दिया था, 50 का लेफ्ट से और 50 का राइट से स्पेस आया है। ये वाला भी 50 है, ये वाला भी स्पेस, स्पेस कितना है, ये भी 50 है। तो ये 50 50 का दिया। ऐसे दूसरे में भी आपको स्पेस देना है, तीसरे में भी देना है, चौथे में, जितना भी स्पेस देना आप दे सकते हो। जैसे इसमें हमने दे दिया स्पेस, एच स्पेस दे दिया, मान लो कि उससे थोड़ा ज्यादा दे दिया, मैंने दे दिया 100 पिक्सल का, तो देखना इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस आएगा, आया ना, ठीक है। वैसे ही मैंने दे दिया इस वाले में, उससे भी ज्यादा देना, इसमें हमने दे दिया 150 दे दिया इस वाले में मैंने, लेकिन ये मार्क्यू टैग का ही एट्रीब्यूट है, एच स्पेस, और कर लिया इसमें दे दिया 150 का पिक्सल का, और इसमें दे दिया 200 का, कुछ ऐसा, देखो इसमें कम है, उससे ज्यादा इसमें, उससे ज्यादा इसमें, उससे ज्यादा इसमें है। मुझे वी स्पेस भी देना है, सब में टॉप और बॉटम में थोड़ा स्पेस देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना। मान लो ये इसमें हमें देना है टॉप और बॉटम में थोड़ा सा, तो वर्टिकल स्पेस देना है तो आप यूज कर लोगे वी स्पेस, और वी स्पेस में मैंने दे दिया मान लो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल टॉप से, 10 पिक्सल बॉटम से, बाहर की तरफ स्पेस आएगा टॉप और बॉटम में, देखो पहले वाले में 10 पिक्सल टॉप से, 10 पिक्सल बॉटम से। इसमें ज्यादा इसलिए थोड़ा सा इसमें ज्यादा स्पेस क्यों लग रहा है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट एचआर जो होता है ना, अपने बॉटम में बाई डिफॉल्ट स्पेस लेके आता है। बेसिकली जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं ना, अपने बॉटम में थोड़ा स्पेस लेके आते हैं। अभी बेसिकली आप आगे, आपको मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इन लाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है आगे डिटेल में जानने को मिलेगा, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें ज्यादा इसलिए स्पेस देख रहा है क्योंकि एचआर टैग के अंदर भी बॉटम में थोड़ा सा स्पेस होता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए ज्यादा स्पेस आ रहा है हमें। इस वाले में, तीसरे वाले में टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल का मान लो स्पेस दे रहा है, दे सकते हैं, इस वाले में दिया है और तीसरे वाले में दे देते हैं। तो हमने ये फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है, ये वाला इसके अंदर हमने दे दिया। तो वी स्पेस कर लिया 10 पिक्सल, दे दिया 10 पिक्सल, रन करा लिया, ऐसा आया देखो। तो इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, बोलो भाई, तो क्लियर है ये। तो ये था आपका मार्क्यू टैग। और अब देखो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि केवल आप टेक्स्ट को ही मूव कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि केवल आप केवल और केवल टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। आप वीडियो को आप मार्क्यू टैग के अंदर रख लो, वीडियो मूव करेगा, इमेज को रख लो, इमेज मूव करेगा। जैसे इमेज लगाने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था ना मैंने, जैसे कुछ इमेज रख लिया, इमेज आपको वेबसाइट में इमेज सेट करने मैंने बताया था। तो चलो एक वेबसाइट, अब मैं इमेज को भी मूव करके दिखाता हूँ। जैसे इमेज का बहुत सारा एक्सटेंशन हो सकता है, इमेज का एक्सटेंशन डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीईजी, डॉट जीआईएफ, डॉट पीआईएफ, ऐसे डॉट टीआईएफ, डॉट एसवीजी, इमेज के भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। तो एक जीआईएफ टाइप का इमेज हम लगाते हैं, जीआईएफ मतलब
ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि जो एनिमेटेड इमेज होता है वो हम इमेज लगाना चाहते हैं। तो मैंने एक इमेज सर्च कर लिया, वॉकिंग बॉयज, इस वाले इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने के बाद, चलो, इस इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया और ये इमेज हमें अपने पेज के अंदर लगाना है। तो एक जीआईएफ इमेज आप भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो जीआईएफ नहीं है तो कोई भी इमेज लगा करके और उसको मूव करा सकते हो। बेसिकली हम ये बताना चाह रहे थे कि आप केवल टेक्स्ट को मूव नहीं करा सकते हो, टैग के अंदर, मार्क्यू टैग के अंदर जो भी कंटेंट रखोगे वो स्क्रीन पे मूव करने लगेगा। तो मैंने एक इमेज कॉपी कर ली, डाउनलोड कर ली, और उसको हम रख लेते हैं फोल्डर के अंदर। इसको बेसिकली हम फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। तो हमारा फोल्डर ये है। मैंने डेस्कटॉप पे HTML नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, ये HTML फोल्डर है। और इमेज लगाने में पहले बता चुका हूँ आपको, मैंने पहले ही बताया है। इमेज का पाथ सेट करना, फोल्डर में एंटर करना है, तो फोल्डर का नाम स्लैश का यूज करते हो, फोल्डर से एग्जिट होना है, डबल डॉट स्लैश का यूज करते हैं, और ड्राइव में एंटर करना है, ड्राइव नेम कॉलन स्लैश का यूज करते हो। तो इमेज मैं पहले से बता चुका हूँ लगाने, जिसको इमेज में वेबसाइट में, वेब पेज में इमेज लगाने नहीं आता है, उसके लिए आप क्या करो कि पुराने लेक्चर्स हमारे जाके देखो, उसमें मैं क्लियर करा दिया हूँ ये सारी चीजें। तो हमने हमारा पेज, हमारा demo6.html ये है, और हम इमेज रखे हुए हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर। और नाम है इसका गिफी.gif, या जो भी नाम, अगर रीनेम भी करना है तो रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम के टाइम पे आपको ध्यान रहे कि आपको एक्सटेंशन टाइप नहीं करना है। तो मैंने नाम इसका कर लिया, मान लो ए, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, इसलिए मैंने किया कि हो सकता है आपने जो इमेज डाउनलोड करी उसका नाम बहुत बड़ा है, या इमेज जो रखी है उसका नाम बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने कर दिया कि आप भी साथ साथ कर लोगे, जरूरी नहीं है करना। तो नाम इसका है ए, और एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन है GIF। ठीक है, GIF। तो यही इमेज लगाना है। तो आप मुझे बता दो, मैं नए पेज पे आता हूँ, और मैं नए पेज पे आने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। स्ट्रक्चर बना लिया, और हमने यहाँ पे कर लिया HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी, एंड बॉडी की क्लोजिंग। सेव कर लेता हूँ मैं। सेव कर लिया, demo7.html। तो मैंने लिख लिया images/a.gif। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, ये इमेज हमारा आने लगा। इमेज तो आने लगा। अब देखो मुझे क्या करना। अच्छा, टाइटल क्यों यूज करते हैं मुझे बता दो। इमेज का टाइटल देने के लिए, ये इमेज आया है, और ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया इमेज का टाइटल देने के लिए कि ये है भाई, ये इमेज का टाइटल देना है, तो मैंने टाइटल दे दिया यहाँ पे। इनका नाम हम कर लेते हैं अंतु। ठीक है, या बंटू कर लेते हैं, चलो। हमने कर लिया नाम इनका बंटू। ठीक। तो ये कब आएगा आपको पता है कि ये आएगा टाइटल, जब इसमें माउस ले जाओगे तो बंटू है और ये नमस्ते कर रहे हैं आपको। तो नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन ये देखो प्रॉब्लम इनके साथ ये है। क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दो कि भाई साहब ये चल रहे हैं लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इनको ये चल तो रहे हैं, देखो देखो, ये इमेज जो लगाए है चल तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस इनको आगे बढ़ाने का काम आप कर दीजिए। तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। ये नमस्ते भी कर रहे हैं और ये आगे भी बढ़ रहे हैं, चल चल भी रहे हैं, लेकिन आगे जा नहीं पा रहे हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मार्क्यू टैग के अंदर रख दें। देखो मार्क्यू टैग के अंदर तो आपने रख दिया, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या कर दिया आपने इनके साथ। प्रॉब्लम बता दो क्या कर दिया। हमने कर दिया मार्क्यू टैग, चलो मार्क्यू टैग लगा करके और कोशिश करके मैं इनको चला दिया। लेकिन चला तो दिया, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ा इनके साथ आपने कर दिया। देखो क्या कर दिया आपने इनके साथ। तो मैंने रन कराया, और देखो, देखिए, चल रहे हैं सीधा और उल्टा भेज दे रहे हैं आप इनको पीछे। ये मून वॉक कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा, है ना? क्यों? क्यों है ऐसा? तो इनका जो डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है। ये राइट साइड चल रहा है ना, तो डायरेक्शन क्या चेंज करके कर दे, राइट। बोलो भाई। तो डायरेक्शन मैंने क्या, डायरेक्शन इसमें IMG के अंदर यूज करोगे नहीं, मार्क्यू टैग का डायरेक्शन है एट्रीब्यूट। तो मैंने कर दिया डायरेक्शन, और डायरेक्शन की वैल्यू मैंने कर दी राइट, बस।
अब ये राइट की साइड मूव हो, देखो आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बहुत स्लो है ये, है ना। थोड़ा सा इसको फास्ट करने की जरूरत, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। चलो मैंने कर दिया, थोड़ा फास्ट कर दिया। अब मैंने कर दिया फिर से एक प्रॉब्लम इनके साथ, मैंने कर दिया स्क्रॉल अमाउंट इक्वल और कर दिया 50। अब देखो, देखो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया इनके साथ, क्यों, है ना। तो थोड़ा सा स्लो कर लो, थोड़ा सा मैं स्लो कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 40। देखो बताने का मतलब बस मेरा ये था कि मार्क्यू टैग के अंदर जो भी कंटेंट रखोगे ना, मार्क्यू टैग के अंदर जो भी कंटेंट रखोगे, चाहे वो इमेज हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, अभी ऑडियो वीडियो तो आगे मैं मल्टीमीडिया टैग आपको बताऊंगा। तो जो भी कंटेंट मार्क्यू टैग के अंदर रखते हो वो स्क्रीन पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका मार्क्यू टैग था, तो ये हमारा मार्क्यू टैग कंप्लीट हुआ। मैं जो आपको असाइनमेंट क्लास में देता हूँ छोटे मोटे, उसको डेली करा करिए प्लीज, नहीं तो क्लास करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो। ओके, चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ओके गाइस।